नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीटी क्लास पे। दोस्तों, अब तक हमने कंप्यूटर के 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपके सामने है प्रैक्टिस नंबर 13। तो दोस्तों शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है। लाइक कीजिए वीडियो को और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर शुरू करते हैं हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आज भी हम टोटल 30 क्वेश्चन लेने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप एमबीटी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमबीटी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए है सीसीटीवी, बी है एसआरएस, सी है प्लॉटर और डी है जॉयस्टिक। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि 3 इनपुट डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, प्लॉटर। प्लॉटर है एक उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? उच्च गुणवत्ता प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस। जबकि सीसीटीवी क्या है? सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। और दूसरा है एसआरएस। एसआरएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्पीक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। स्पीक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एसआरएस है जो हमारी ध्वनि को पहचान कर इनपुट के रूप में लेता है। ध्वनि को पहचान कर इनपुट के रूप में कौन लेता है? एसआरएस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। और जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, 1 केबी बराबर होता है? ए है 10 की पावर 3 बाइट, बी है 10 की पावर 9 बाइट, सी है 10 की पावर 12 बाइट और डी है 10 की पावर 6 बाइट। इन क्वेश्चन के बारे में मैंने दोस्तों पहले भी आपको बता रखा है कि आपको वो सीरीज जब तक याद नहीं है तब तक आप ऐसे क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों सीरीज कौन सी है? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। ये सीरीज याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों किलो में क्या होता है? किलो में होता है 10 की घात 3। तो यहाँ पर केबी दे रखा है किलो बाइट, तो 10 की घात 3 बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की घात 3 बाइट। किलो में 10 की घात 3 होता है, मेगो में 10 की घात 6 होता है, गीगा में 10 की घात 9 होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे टेरा में 10 की घात 12 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 10 की घात 3 बाइट बराबर 1 केबी। अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडोज में किस शॉर्टकट की का प्रयोग माउस के राइट क्लिकिंग के लिए किया जाता है? ए है F10, बी है शिफ्ट प्लस F10 और सी है कंट्रोल प्लस F10 और डी है Alt प्लस F10। एमएस विंडोज में किस शॉर्टकट की का प्रयोग है जो माउस के राइट क्लिकिंग यानी कि माउस का राइट क्लिकिंग करने के लिए किया जाता है? यानी कि शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शिफ्ट प्लस F10। अगर आप शिफ्ट प्लस F10 दबाते हो तो माउस का जो राइट क्लिक है वो अपने आप हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जेपीईजी का पूर्ण रूप है? ए है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफिक्स, बी है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, सी है जॉइंट पर्सनल एक्सपर्ट ग्राफिक और डी है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज ग्राफिक्स। जेपीईजी दोस्तों, जेपीईजी फुल फॉर्म वैसे फुल फॉर्म भी पूछ जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जेपीईजी में ई का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, जे का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इनके एक एक शब्द के ध्यान में रखना। तो दोस्तों जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी कि बी राइट आंसर होगा इसका। जे का मतलब जॉइंट, पी का मतलब फोटोग्राफी, ई का मतलब एक्सपर्ट्स और जी का मतलब ग्रुप होता है। लोग ग्राफिक्स करके आ जाते हैं तो ग्राफिक्स गलत है, ग्रुप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर्स खाली जगह में व्यवस्थित रहते हैं? ए है विन बार, बी है ब्राउजर, सी है टास्क बार और डी है विंडोज एक्सप्लोरर। कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर्स खाली जगह में व्यवस्थित रहते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो फाइल और फोल्डर कहाँ पे रहते हैं? तो दोस्तों विंडो ब्राउजर में, विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं हम, उसमें रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम फाइल फोल्डर सारे आपके डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विंडोज एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है, इनिएक का पूर्ण रूप है? इनिएक कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, पहला कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनिएक। तो इनिएक का पूर्ण रूप क्या है? ए है इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरफेस एंड कंप्यूटर, सी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर और डी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इनिएक का पूर्ण रूप, ये दोस्तों दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपके। कौन सा? इनिएक, जो कि आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये इनिएक है आपके। तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होगा इसका, कंप्यूटर नहीं होगा, कैलकुलेटर। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है पीओपी का पूर्ण रूप है। ए है पोस्ट ऑन प्रोटोकॉल, बी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी है पर्सनल आउटपुट प्रोटोकॉल और डी है पोस्ट ऑफिस प्राइवेसी। कहीं के दिमाग में तो आ रहा होगा पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जबकि ये पीओपी वो वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है आपके CaSO4.12H2O उसका सूत्र होता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे आपके कैल्शियम अर्ध जल संयोजित होता है, उसमें कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल संयोजित। तो ये वो वाला पीओपी नहीं है। यहाँ पर पीओपी ये आपका एक मेल ट्रांसफर है दोस्तों। ठीक है, एक ईमेल प्रोटोकॉल है। तो पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टैप की सतह पर किसका लेप लगा होता है? ए है आयरन सल्फाइड, बी है सिलिकॉन ऑक्साइड, सी है आयरन ऑक्साइड और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। मैग्नेटिक टैप दोस्तों, जो टैप होता था आपके पहले, टैप में जो आपका कैसेट आती थी वो कैसेट आपके मैग्नेटिक टैप कहलाती है। तो दोस्तों वो मैग्नेट जो काली पट्टी होती है उस पर वो किसका लेप लगा होता है? मैग्नेटिक टैप की सतह पर किसका लेप लगा होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्लैक कलर की एक आपके पट्टी होती थी उसमें दोस्तों उसमें जो लेप किया होता था वो किसका था? आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है किस प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को एक या एक से अधिक डिवाइस पर देखने के लिए किया जाता है? एक ए है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों तीनों आपके मेल कनेक्ट मतलब ईमेल प्रोटोकॉल है, ये तीनों के तीनों। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा जो प्रोटोकॉल है जो मेल को एक या एक से अधिक डिवाइस पर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, IMAP। ठीक है, IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसको मेल को आपके एक या अधिक डिवाइस पर देखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यूपीआई में आई का पूर्ण रूप है। ए इंटरनेट, बी इंटरफेस, सी है इंटरचेंज और डी है इंटरैक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीआई में आई का पूर्ण रूप है। अब आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म तो सब याद कर लेते हैं लेकिन एक एक वर्ड बहुत कम लोग याद करते हैं। तो यूपीआई में आई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन बी, इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरफेस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है टीवी एंड रेडियो किस डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? ए है सिंप्लेक्स, बी है हाफ डुप्लेक्स, सी है फुल डुप्लेक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। टीवी और रेडियो किस डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? दोस्तों ये तीन डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं आपके, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। तो टीवी एंड रेडियो आपके सिंप्लेक्स के उदाहरण है। ठीक है, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सिंप्लेक्स में क्या होता है? डेटा या तो भेजा जाएगा या ग्रहण कराया जाएगा, दोनों में से एक काम होगा। या तो आपको कहने का मतलब डेटा प्राप्त कर सकेंगे या फिर डेटा भेज सकेंगे। तो दोस्तों टीवी और रेडियो में क्या है? हम डेटा प्राप्त करते हैं लेकिन टीवी और रेडियो हम डेटा भेज नहीं सकते, यानी कि एक ही दिशा में डेटा भेजने का तरीका है आपके, वो क्या है? सिंप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों दिशाओं में भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्राप्त भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम होगा, या तो प्राप्त किया जाएगा या फिर भेजा जाएगा। जैसे हाफ डुप्लेक्स में आपके वॉकी टॉकी देख लो। ठीक है, आर्मी में जो वॉकी टॉकी यूज की जाती है दोस्तों, जब वो एक आदमी बोलता है फिर वो सुनता है, सुनने के बाद वो दूसरा बोलता है फिर वो वापस आता है। ठीक है ना, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों दिशाओं में डेटा भेज सकते हैं लेकिन एक समय में या तो भेजा जाएगा या फिर ग्रहण किया जाएगा। और दोस्तों फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में डेटा दोस्तों एक ही समय में भेजा भी जाएगा और एक ही समय में प्राप्त भी किया जाएगा। तो फुल डुप्लेक्स पे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, आपके जो सेल फोन है, मोबाइल हेडसेट है। ठीक है, तो मोबाइल पे हम बात करते हैं तो हम बात सुन के हाथों हाथ जवाब भी दे देते हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स में आएगा। ठीक है नहीं, यानी कि दोनों दिशाओं में डेटा एक ही समय में भेजा जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिंप्लेक्स है, जो टीवी और रेडियो का। टीवी और रेडियो किसके उदाहरण है? सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड की। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस में पी का पूर्ण रूप है। ए है प्राइवेट, बी पब्लिक, सी है प्रोटोकॉल और डी है पर्सनल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आईपी एड्रेस। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा लग रहा है। आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आईपी प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके IPv4। ठीक है, IPv4 एक होता है आपके IPv6। IPv4 है दोस्तों, वो आपका लगभग 32 बिट का होता है शायद। ठीक है ना, नहीं 28 बिट का होता है। और IPv6 है वो लगभग 132 बिट का होता है।
अगला क्वेश्चन है रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है? ए है रेडियो वेव्स, बी है माइक्रोवेव्स, सी है इंफ्रारेड वेव्स और डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने पिछले वाला प्रैक्टिस सेट देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है, मैंने तीनों किरणों के बारे में बता रखा है, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रिमोट कंट्रोल में जो आपके वेव्स प्रयोग की जाती है वो होती है आपके इंफ्रारेड वेव्स। कौन सी होती है? इंफ्रारेड वेव्स। अगर पूछ लिया जाए वाईफाई में तो दोस्तों वाईफाई में आपके रेडियो वेव्स होती है। वाईफाई में कौन सी वेव्स होती है? रेडियो वेव्स। और जबकि आपका ब्लूटूथ होता है दोस्तों, ब्लूटूथ आपके माइक्रोवेव पे काम करता है। किस पे? माइक्रोवेव्स। तो ब्लूटूथ में कौन सी वेव्स होती है, कौन सी किरणें होती है? माइक्रोवेव्स। और रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड वेव्स। अगला क्वेश्चन है BHIM भीम का पूर्ण रूप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है भारत इंटरफेस फॉर मास्टर सिस्टम, बी है बेसिक इंटरफेस फॉर मनी, सी है भारत इंटरफेस फॉर मनी और डी है भारत इंटरनेट फॉर मनी। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। भीम ऐप भारत सरकार का जो ऐप है भीम ऐप, तो इस भीम का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का जो पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोक्सियल केबल में कौन सा कनेक्टर प्रयोग किया जाता है? ए है DND कनेक्टर, बी है HTC कनेक्टर, सी है BNC कनेक्टर और डी है RJ45 कनेक्टर। कोक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे सस्ती होती है आपके कौन सी होती है? फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, उसके बाद कोक्सियल और उसके बाद आती है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल। तो दोस्तों कोक्सियल केबल में जो कनेक्टर प्रयोग किया जाता है वो है आपका BNC कनेक्टर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। BNC कनेक्टर के अलावा कोक्सियल केबल में आपका T कनेक्टर और B कनेक्टर भी, सॉरी N कनेक्टर और B कनेक्टर भी आपके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, BNC B और T कनेक्टर, B और T N नहीं है, BNC कनेक्टर, B कनेक्टर और T कनेक्टर का प्रयोग आपके कोक्सियल केबल में किया जाता है। और जो RJ45 है दोस्तों, RJ45 कनेक्टर का प्रयोग है आपके जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल में RJ45 कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ए है हॉटबॉट, बी है ओपेरा, सी है इन्फोसिस और डी है वेब क्रॉलर। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी ओपेरा। ओपेरा क्या है? ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, जबकि हॉटबॉट है, इन्फोसिस है, वेब क्रॉलर है। ठीक है, ये क्या है? सर्च इंजन है। दोस्तों दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का पहला सर्च इंजन, तो दोस्तों दुनिया का पहला सर्च इंजन है आपके अर्चाई। क्या है? अर्चाई। अगला क्वेश्चन है टेलनेट का पूर्ण रूप है? ए है टेलीविजन नेटवर्क, बी है ट्रांसफर लाइन नेटवर्क, सी है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और डी है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट का पूर्ण रूप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, टेलनेट। तो दोस्तों टेलनेट का पूर्ण रूप क्या होगा? टेलनेट का पूर्ण रूप होगा आपके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? ए है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे दोस्तों अगर आपने पिछले क्वेश्चन पर ध्यान दिया हो तो, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन के बारे में इन तीनों के बारे में बताया है। 3 ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें से बताना आपका कौन सा एक है जो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। ईमेल प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं तो इनमें से बताना ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, और पिछले क्वेश्चन मैंने तीनों के बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो कि आपका मेल प्रोटोकॉल नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, ये तीनों आपके मेल प्रोटोकॉल होते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली फ्री मेलिंग सर्विस है? ए है गूगल मेल, बी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी है हॉटमेल और डी है याहू मेल। विश्व की पहली फ्री मेलिंग सर्विस है? इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके सी हॉटमेल। हॉटमेल है जो विश्व की पहली फ्री मेलिंग सर्विस है। ठीक है ना, बड़ी क्या नाम बड़े मेल है आपके हॉटमेल पे आप फ्री भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन है WAP में W से तात्पर्य है? ए है वर्ल्ड, बी वाइड, सी वेब और डी है वायरलेस।
WAP में W से तात्पर्य, तो दोस्तों WAP में W से तात्पर्य आपके वायरलेस असिस्टेंट प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है? वायरलेस असिस्टेंट प्रोटोकॉल, जिसमें W का मतलब क्या हो जाए आपके वायरलेस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है? मलवेयर का मतलब होता है गंदा प्रोग्राम या मैलिशियस प्रोग्राम नहीं है। ए है ट्रोजन हॉर्स, बी है कीलॉगर, सी है बिंग और डी है स्पाईवेयर। कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है, गंदा प्रोग्राम नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं मैलिशियस प्रोग्राम नहीं है। मलवेयर प्रोग्राम का मतलब होता है दोस्तों वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं या फाइलों को करप्ट करते हैं। तो दोस्तों वो है आपका ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर और स्पाईवेयर। ये तीन आपके मलवेयर प्रोग्राम है। जबकि बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है दोस्तों, तो बिंग आपका मलवेयर प्रोग्राम नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर खोजी गई वेबसाइट्स का विवरण खाली जगह में होता है। ए कुकीज, बी कैचे, सी हिस्ट्री और डी है डाउनलोड। इंटरनेट पर खोजी गई वेबसाइट्स का विवरण खाली जगह में होता है, यानी कि जो वेबसाइट्स का विवरण है हमें कहाँ दिखाता है? इंटरनेट पर। तो दोस्तों वो बताता है हमें हिस्ट्री में। कहाँ पे बताएगा? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम जो भी वेबसाइट खोजते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री हमें बताएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के साथ कोई अतिरिक्त फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट खाली जगह से भेजते हैं। ए कुकीज, बी फोल्डर, सी अटैचमेंट और डी है स्विच। ईमेल के साथ कोई अतिरिक्त फाइल या डॉक्यूमेंट खाली जगह से भेजते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटैचमेंट। अटैचमेंट्स का ऑप्शन आता है जहां से हम फाइल और फोल्डर को साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ईमेल के साथ कोई अतिरिक्त फाइल अटैच करनी हो तो किससे करेंगे? अटैचमेंट से। अटैचमेंट का ऑप्शन होता है वहां पर जाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए है साम्बियन, बी ऑफिस 365, सी है DBMS और डी है ओरेकल। इनमें से कौन सा एक है जो आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साम्बियन। साम्बियन में आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऑफिस 365, DBMS, ओरेकल ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साम्बियन। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। ए है नेक्सस, बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी है मोज़ेक और डी है वनडेक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विषम को चुनिए। अब आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या याद कर रखा है, उसके अनुसार चुनना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ऊपर दे नहीं रखा है क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। तो विषम को चुनना है, यानी कि तीनों में से एक को चारों में से कोई एक अलग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वनडेक्स। ठीक है? नेक्सस है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और मोज़ेक है, ये तीनों तो आपके क्या है? वेब ब्राउजर है। जबकि वनडेक्स क्या है दोस्तों? वनडेक्स आपका एक सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर सारे याद है तो ये क्वेश्चन आप कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक विशेषता कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित है? ए है प्रिंटिंग डिवाइस, बी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सी है आउटपुट डिवाइस और डी है मैग्नेटिक डिवाइस। निम्न में से कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रिंटिंग डिवाइस हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रिंटर तो है नहीं, आउटपुट डिवाइस है नहीं, ये तो इनपुट का काम करता है, और मैग्नेटिक डिवाइस है नहीं क्योंकि मैग्नेटिक तो क्या होती है? आपकी डिस्क होती है, टैप होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग www की सूचनाओं तक पहुंचने के लिए हम करते हैं? ए है वेब ब्राउजर्स, बी है माइक्रोफोन, सी है डिवाइस ड्राइवर और डी है मॉनिटर। निम्न में से किसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब की सूचनाओं तक पहुंचने के लिए हम करते हैं? ए वेब ब्राउजर्स का, बी है माइक्रोफोन का, सी है डिवाइस ड्राइवर का और डी है मॉनिटर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब ब्राउजर्स। हम www सूचनाओं तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेब ब्राउजर्स में जाकर हम सर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर उदाहरण है? ए पेज प्रिंटर का, बी है लाइन प्रिंटर का, सी है कैरेक्टर प्रिंटर का, डी है बैंड प्रिंटर। लेजर प्रिंटर उदाहरण है? दोस्तों लेजर प्रिंटर है दोस्तों सबसे तेज प्रिंटर होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है आपके पीपीएम का मतलब होता है पृष्ठ प्रति मिनट या पेज प्रति मिनट। तो दोस्तों पेज प्रति मिनट है, यानी कि ये किसका उदाहरण है? पेज प्रिंटर का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेजर प्रिंटर किसका उदाहरण है? पेज प्रिंटर, और पेज प्रिंटर सबसे तेज होता है।
अगला क्वेश्चन है ईमेल के आविष्कारक है। ए है हेनरी रैमजे, बी है लैरी पेज, सी है रे टॉमिल्सन और डी है हेनरी मुचली। ईमेल के आविष्कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन है आपके ईमेल के आविष्कारक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है बार कोड पढ़ने या स्कैन करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ए है बीसीआर, बी है एलईडी, सी है ओसीआर, डी है एमआईसीआर। बार कोड पढ़ने या स्कैन करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बारकोड के लिए बीसीआर का प्रयोग किया जाता है, बारकोड रीडर। ठीक है, तो बारकोड को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बारकोड रीडर या बीसीआर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर ये गलत आंसर लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपके ए, ऑप्शन ए सही होगा, बीसीआर बारकोड रीडर। ठीक है, तो बीसीआर क्या है, स्कैनर है। एलईडी क्या है, एलईडी तो मॉनिटर है दोस्तों। ये आंसर यहाँ पे गलत लग चुका है। इसका राइट आंसर ए होगा, बारकोड पढ़ने या स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बीसीआर का। तो दोस्तों ये थे आज का आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। वीडियो में अगर दोस्तों कहीं कंफ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप एमबीटी क्लास से जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कीजिए एमबीटी क्लास, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे एमबीटी क्लास के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, ठीक है, जीके करंट नाम से। तो आपको वहाँ पर भी हमारे सारे शॉर्ट नोट्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।